गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोलाइट्स। देखिए कोलाइट्स आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइट, कोलाइट्स एंड सस्पेंशन। जिसके मॉलिक्यूल बहुत पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं वो आपका क्रिस्टलाइट्स में आता है, बहुत बड़े होते हैं सस्पेंशन। और क्रिस्टलाइट्स और कोलाइट्स और सस्पेंशन के बीच में जो है वो कहलाता है कोलाइट्स। क्या होता है कोलाइट्स? इट इज़ ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। कोलाइट्स एक हेट्रोजीनियम सिस्टम है वेच जहाँ पे एक सब्सटेंस डिस्पर्स फैला होता है और वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब फाइन पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन a medium that's called the dispersion medium. You will say that in a colloid there is a two phase, one is the disperse phase and other in the dispersion medium. किसी भी कोलाइड्स की जो पार्टिकल साइज होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर? इन ए कोलाइड्स द डिस्पर्स फेज में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलर ऑफ ए सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल आर एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स आर आयंस आर मॉलिक्यूल। देखिए कोलाइड्स में जो डिस्पर्स फेज होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। Colloidal particles are larger than simple molecule but small to remain the suspension. मैंने क्या बताया, ये स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल से तो बड़े होते ही हैं लेकिन सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कोलाइड्स क्या है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। पार्टिकल साइज क्या होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर होती है। क्लियर? कोलाइड सिस्टम में क्या क्या होता है, दो फेज क्या क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स को कई बिहाफ पे क्लासीफाई किया गया है। पहला फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, नेचर एंड इंटरेक्शन एंड बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। नौ बारी बारी हम आपसे सबकी चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। बात करें क्लासिफिकेशन किस पे बेस हो, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिस्पर्स फेज। मान लिया डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है। अगर हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो सॉलिड डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है तो सॉलिड मॉलिक्यूल क्या करता है, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में और सॉलिड का गैस में। क्लियर? देखिए सॉलिड मॉलिक्यूल अगर हमारा सॉलिड है, क्लियर, अगर सॉलिड हमारा सॉलिड में डिस्पर्स होगा तो ये हमारा कहलाता है ए सॉलिड मॉलिक्यूल। पार्टिकल हमारा क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्शन होने का मीडियम भी क्या है, सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल इन द सॉलिड दैट्स आर कॉल्ड इन द सॉलिड सॉल्ट। एग्जाम्पल होता है कैडबरी और ग्लास। If solid molecule disperse in the liquid, that are the liquid salt. That are the example is ink, blood, paint. If solid molecule मतलब particle disperse phase क्या है, solid, disperse medium क्या है, गैस, that's are called in the solid aerosol. एग्जाम्पल आपका स्मोक, एयर, पार्टिकुलेंट्स, दैट्स आर। मतलब सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सॉल, लिक्विड में सॉल और सॉलिड पार्टिकल गैस में है तो क्या बोलेगा, सॉलिड एरोसॉल। आइए बात करें लिक्विड की। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड में डिस्पर्स हैं मतलब डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, और मीडियम क्या है, सॉलिड, दैट्स आर कॉल्ड इन द जेल। एग्जाम्पल आता है जेलेटिन, क्लियर, जेली, ये सब किस में है, सॉलिड मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन द लिक्विड मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन द सॉलिड। लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड में डिस्पर्स हो मतलब फेज भी लिक्विड हो, मीडियम भी लिक्विड हो, इसका एग्जांपल आता है, कहलाता है इमल्सन। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है मिल्क, क्लियर, मिल्क हैंड लोशन, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ इमल्सन। If liquid molecule disperse in the gas, that are called as the liquid aerosol. That are called as the liquid aerosol. Liquid molecule disperse in the gas, that is the liquid aerosol. For example, fog जो आप परफ्यूम लगाते हैं, हेयर स्प्रे, क्लाउड्स, etc.
फिर आपकी बात करते हैं गैस की। तो गैस पे बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल अगर सॉलिड में डिस्पर्स हो, मतलब फेज गैस हो, और मीडियम क्या है सॉलिड, दैट आर कॉल्ड इज द सॉलिड फॉर्म। एग्जाम्पल है स्टायरोफोम, प्यूमिक, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस gas molecule disperse in the liquid, that's are the liquid form. That example is the shaving cream, wave cream, etc. Gas in the gas, that's are called is the homogeneous mixture. So gas in gas cannot be form a colloidal system. फिर से समझ लीजिए आप लोग, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर। अगर हम डिस्पर्स फेज की बात करें तो डिस्पर्स फेज आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ आप समझ लीजिए सॉल्यूट का मतलब होता है डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट का मतलब हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर। तो अगर हमारा सॉल्वेंट मतलब फेज अगर सॉलिड है, अगर हमारा फेज सॉलिड है तो सॉलिड को क्या कर सकते हैं, सॉलिड को सॉलिड में आप फैला सकते हैं, सॉलिड आपका लिक्विड में जा सकता है, सॉलिड आपका गैस में जा सकता है। सॉलिड इन द सॉलिड कॉल्ड इन द सॉलिड सॉल, सॉलिड इन द लिक्विड दैट इज द सॉल, और सॉलिड इन द गैस दैट इज द एरोसॉल। इसी प्रकार फेज हमारा अगर लिक्विड है तो लिक्विड इन द सॉलिड दैट आर द जेल, लिक्विड इन द लिक्विड दैट्स आर एमल्सन, लिक्विड इन द गैस दैट्स आर एरोसॉल। अगर हमारा फेज गैस है तो गैस इन द सॉलिड सॉलिड फॉर्म, गैस इन द लिक्विड लिक्विड फॉर्म, एंड गैस that will form the homogeneous formula. Mixture of gas and gas is always the homogeneous, तो गैस एंड गैस कैन नॉट बी फॉर्म द कोलाइडल सिस्टम। क्लियर। गैस एंड गैस क्या करते हैं, ये कोलाइडल सिस्टम को फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर, आई बात समझ में। तो गैस और गैस का सिस्टम ऐसा क्या होगा, दैट विल बी होमोजीनियस। ओके, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।